पाकिस्तान से ज्यादा पावरफुल नहीं है इंडिया। आप इंडिया की तारीफ क्यों करो बिला वजह में? आप तो मुझे लग रहा है आप इंडिया के कोई वो जानने वाले हो, मगर यह है कि इंडिया से ज्यादा पावरफुल पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है अपनी एटमी पावर पे लगा रहा है, हर चीज पे लगा रहेगा, मगर यह है कि आप इस चीज को माना करो। हेलो गाइस, मेरा नाम हसन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इंडिया के अंदर बहुत बड़ी न्यूज आई है कि इंडिया गोल्ड माइन कर रहा है खुद। प्राइवेट कंपनी को इंडिया की तरफ से ठेका दिया गया है और प्राइवेट कंपनी इंडिया के अंदर 100 टन गोल्ड को निकालेगी जमीन में से। ये इंडिया की हिस्ट्री के अंदर पहली मर्तबा हुआ। पहले गवर्नमेंट खुद इसे कंट्रोल करती थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को गोल्ड माइन करने का इस वक्त लाइसेंस जारी कर दिया है। आप क्या समझते हैं, इंडिया जो 100 टन बहुत बड़ा ये सोना है, 100 टन एक कंपनी माइन कर रही है और ये खुद निकालेगी जमीन में से और प्रोड्यूस करके फिर मार्केट के अंदर सेल किया जाएगा। इससे क्या समझते हैं, इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान का इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी एक रिकॉर्ड का मंसूबा है जहाँ से गोल्ड निकलते हैं, तो ये तो गवर्नमेंट इसे एक तरह से कंट्रोल करती है, लेकिन इंडिया के अंदर प्राइवेट कंपनी इसके अंदर आ गई है और अभी अगर इसी तरह रहा तो इंडिया को कई $100 बिलियन के से फायदा होगा। इंडिया अपना गोल्ड खुद बनाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा, ये तो बहुत मिरेकल की बात है। एक मौजूदा ये है कि इंडिया एशिया में है, ठीक है, उसके बावजूद उनके पास से उन्होंने उनकी एफर्ट से, जो आप सबको पता है कि इंडिया चांद पे भी जाके आ चुका है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान का भी इससे कंपेरिजन चांद पे चला गया, खला पे चला गया। एग्जैक्टली, तो न्यूज़ है। और ये अंदाजा लगा ले, आईफोन की एक ब्रांच इंडिया में एक आ चुकी है, मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी एग्जैक्टली वहीं पे हो रही है। और ये चीज़ अगर उनकी एफर्ट से उनको मिली है तो ये बहुत मिरेकल की बात है। अगर ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर होती है, गवर्नमेंट के हैंड ओवर होती, उस तरह आवाम रुली होती, जिस तरह अभी हम रुल रहे हैं राइट नाउ। इंडिया तो पाकिस्तान से बहुत तरक्की में आगे जा चुका है, ठीक है, और गवर्नमेंट सेक्टर से हट गई प्राइवेट सेक्टर में आ रही है, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनमें एक एका है। मैं ये समझता हूँ प्राइवेट मतलब गुड पॉइंट है, गुड पॉइंट है, बिल्कुल। देखिए, प्राइवेट सेक्टर को ठेका देने का या लाइसेंस जारी करने का सबसे बड़ा बेनिफिट पता है क्या होता है? क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी चीज को ना, हर चीज को सही तरह फोकस नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट के कुछ सेक्टर होते हैं जिन्हें 100% गवर्नमेंट देती है, लेकिन प्राइवेट कंपनियां जो होती है उनका बिजनेस इंटरेस्ट होता है, पर्सनल इंटरेस्ट होता है, और फिर वो अवेयरनेस मतलब वो फिर उसके ऊपर एफर्ट करती हैं। तो इससे आपको पता है इंडिया को $100 बिलियन का फायदा होगा, इससे भी ज्यादा होगा, ठीक है, जो कि लेकिन एक पाकिस्तान में ऐसी चीज मैं तो नहीं समझता। अगर एक चीज अगर इजाद भी हो जाती है, जो कि हमारी अपनी पर्सनली गैस जो हमारे बलूचिस्तान में है, वही अब उस पर सबसे बड़ा इशू चल रहा है कि वो हमें प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हो रही है। जहाँ पे बलूचिस्तान में जिस जगह पे गैस निकलती है वहाँ के लोग लकड़ियाँ जलाते हैं। ये सब देखें ना, ये तो डाउनफॉल चल रहा है पाकिस्तान का। और आप चाहे फ्यूल के ऊपर आ जाएं, अब फ्यूल देखें हर 10 या 15 दिन के बाद, आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन महंगाई पे बढ़ जाता है हर हफ्ते बाद, 10-15 में नहीं, हफ्ते बाद ₹2 या ₹3 गिर रहा होता है। तो पाकिस्तान तो वैसे भी इंडिया से बहुत पीछे है, लेकिन पाकिस्तान पे इस पे फिलहाल तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से काफी तरक्की याफ्ता मुल्क हो चुका है। मैं बीइंग पाकिस्तानी इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मुझे लगता है बहुत ज्यादा आगे चला, क्योंकि अपनी एफर्ट्स वो कर रहे हैं। इंडिया में इतना टैलेंट है, ठीक है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन मेरिट बेस पे उसको मारा जाता है। यहाँ का टैलेंट क्या कर रहा है? यहाँ का टैलेंट यही बाइकें वाइकें चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए सामने आप अपना कैमरा दिखाएं, ये टैलेंट इन लोगों यहाँ का टैलेंट इस तरह छोले की रेडी लगाते हैं और रेडियो के ऊपर लोग सामान बेचते हैं, छोले बेचते हैं। तो तब जिसको हलाल कमाने होंगे ना, वो यही काम करेगा। आपको पता है, मैंने एक ठेले वाले को देखा, उसने अपनी मास्टर की और PhD की डिग्रियां ठेले के ऊपर लगा के वो छोले बेच रहा था। ऑल्सो एजुकेटेड एंड वर्किंग इन फैसल बैंक, ठीक है, लेकिन ये कि मैं हराम नहीं कर सकता, क्यों, मेरे खून में ये चीज़ नहीं है। मैं एक होना इस वजह से अपने पेरेंट्स फैमिली के साथ रन कर रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली। आप अकेले फैमिली को सपोर्ट करते हैं? एग्जैक्टली, मैं कर रहा हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं खुद अपनी एफर्ट से सपोर्ट कर रहा हूँ और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन ये हलाल पे चला हूँ तो हलाल पे ही चलता रहूँगा इंशाल्लाह ताला आखिरी दम तक। लेकिन ये जो बेचारे पढ़े लिखे हैं और मेरिट बेस पे इनको चांसेस मिलने चाहिए। इंडिया के अंदर इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर को भी गोल्ड माइंस के अंदर लगा दिए। अभी इंडिया के अंदर पहले तो गवर्नमेंट ये काम करती थी, अभी प्राइवेट कंपनियां वो भी गोल्ड निकालेंगी। इसका इंडिया को $100 बिलियन का फायदा होगा। अब क्या समझते हैं, इंडिया इतना ज्यादा ग्रो कर रहा है, अभी गोल्ड भी पैदावार खुद करेगा इंडिया, तो पाकिस्तान और इंडिया में अब क्या डिफरेंस समझते हैं? कोई डिफरेंस नहीं है यार, महंगाई इतना बड़ा खड़ा हुआ, महंगाई में क्या करे बंदा, किस तरह खाए, किस तरह पिए, क्या चेक करे बंदा, बच्चों को पढ़ाए लिखाए या घरों किराए दे, बंदा क्या करे बंदा, काम धंधे वैसे नहीं है, दुनिया हर तरह परेशान है, हर तरह से पेट्रोल। देखें, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। अभी देखें, मैंने सवाल किया और भाई ने डायरेक्ट महंगाई की बात की। महंगाई से लोग बहुत ज्यादा परेशान है, बात कुछ और करो, लेकिन लोग महंगाई के ऊपर आ जाते हैं। महंगाई से ही लोग ज्यादातर परेशान है। हाँ तो परेशान है, खाने पीने परेशान है बंदा, एक टाइम खा रहा है, एक टाइम नहीं खा रहा बंदा यार। इसका क्या हाल आप समझते, क्या हाल है? क्या हाल है बंदा, क्या करे, बस परेशान है, क्या कर सकते, भूखे नहीं, यही हाल है बस और क्या। भूखे, एक टाइम खाना का, एक टाइम भूखे रहे। बच्चे भूखे हैं, बहुत से घरों में भूख हड़ताल चल रही है, किस तरह गुजार रहे हैं, अभी भी लोग भूखे हैं, बिल्कुल, और यही पोजिशन चल रही है। तो आपको लगता है कभी पाकिस्तान के हालात बेहतर भी होंगे, इसी तरह रहेंगे? मुझे बहुत मुश्किल है समझ भाई,
देखें इस टाइम पे जो महंगाई है अंकल जी, इन्फ्लेशन महंगाई जो इस टाइम पे है इतनी ज्यादा है, इसका आप क्या हल समझते हैं? ये जो महंगाई है, लोग इतने ज्यादा परेशान हैं। भाई हम इस महंगाई तो खैर लाजमी बात है, और जैसे मुल्क के हालात चल रहे, दुनिया के हालात चल रहे, उसकी वजह से तो महंगाई तो बढ़ेगी ना। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको तो हमारे हाथ में तो है नहीं ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में, और गवर्नमेंट ज़्यादा हमसे ज़्यादा बेहतर जानती है कि किस तरीके से जो है ना इसके ऊपर कंट्रोल करे। वो भी कंट्रोल करना चाह रही है क्योंकि आवाम, हम भी उसकी आवाम है ना गवर्नमेंट के। तो और इसकी वजह से आपको पता है पाकिस्तान की तरक्की भी नहीं हो रही है। अभी इंडिया के अंदर एक कंपनी, इंडिया ने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया है, प्राइवेट कंपनी गोल्ड निकालेगी कर्नाटका के अंदर, इंडिया के अंदर 100 टन 100 टन। पहले गवर्नमेंट ये काम करती थी, इंडिया की हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम पे ये हुआ है कि प्राइवेट कंपनी अभी ज़मीन में से गोल्ड निकाल के गोल्ड इंडिया भी खुद प्रोड्यूस भी करेगा और कंज्यूम भी करेगा। अब क्या समझते हैं, इंडिया जो खुद गोल्ड निकाल रहे हैं, इंडिया की प्राइवेट कंपनियां भी इसके अंदर आ गई हैं, तो इंडिया जो इतने ज़्यादा ग्रो कर रहा है, हर चीज़ वहाँ पे बेहतरी की तरफ जा रही है, इंडिया और पाकिस्तान में अब डिफरेंट क्या समझते हैं? ये तो ना इंडिया तो ग्रो अब वो कर रहा है, तो मगर इंडिया जो है उसकी आवाम भी तो देखो ना, हमारे से ज़्यादा बदतर हालत है वहाँ की आवाम का। इंडिया वाले अपनी आवाम को नहीं देख, आप इंडिया में जाके तो देखो आधे से ज़्यादा आबादी तो उसकी फुटपाथ पे सो रही है। वो क्या कर रही है कि इंडिया चाहे वो गोल्ड निकाले चाहे वो कुछ भी निकाले, मगर क्या आवाम को इंडिया की गवर्नमेंट तो नहीं दे रही ना। आपको कैसे पता कि वहाँ की आवाम खराब है? वहाँ की आवाम आपको पता है उसका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो रहा है। हम तो वहाँ की न्यूज़ में देखते रहते हैं ना, इंडिया के तो और बहुत ज़्यादा हालात खराब है, हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा हालात। इंडिया की न्यूज़ में आता है कि इंडिया की हालात खराब है। वो दिखा रहे होते हैं उनके, तो कितनी आबादी तो उनकी फुटपाथ पे सो रही है। हमारी पाकिस्तान की आबादी अल्लाह का शुक्र है, कोई मिडिल क्लास के लोग भी जो है ना इतने फुटपाथों पे नहीं सो रहे। यहाँ पे आप कौन सा ऐसा मुझे पुल आप कोई बता दे जहाँ पे लोग पुलों के नीचे नहीं सोते? कोई एक पुल बता दें आप। वो आपको हिरोइनची नजर आ रहे होंगे या तो नशे होंगे, क्योंकि सही आदमी तो नहीं सो रहा होगा। गरीब लोग सो तो रहे हैं ना, जो भी है लोग सो तो रहे हैं। क्या करें, अब नशइयों को तो कोई भी घरों में नहीं रख सकता है ना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मेरा। लेकिन आपको पता है अभी इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया के अंदर अभी बर्तना से तरक्की हो रही है, वहाँ पे इन्फ्लेशन वहाँ पे कम है, पेट्रोल की डीजल की कीमतें कम है। उससे क्या कह रहे हो यार, इंडिया में तो बहुत ज्यादा महंगाई है, इसीलिए तो वहाँ की आवाम जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना फुटपाथों पे सो रही है। कि यहाँ पे तो अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में तो फिर भी जो है ना हमारे पाकिस्तान के आवाम का है, पैसा है, मगर ये नहीं। कहाँ पैसा? लोग भूख से मर रहे, कंगले हुए हैं, आपको पैसा? ऐसे वो जानवर कुर्बानी अभी आप जाके देखो 10-10 लाख रुपए का लेकर आ रहे हैं, और रेस्टोरेंटों में देखो जरा लेकिन वो 100 में से अगर 10 बंदे, 100 में से 10-20 बंदों की लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर है तो वो अच्छा नहीं है, लेकिन 70-80% लोग तो परेशान हैं। या मुझे तो नहीं लगता कौन परेशान है, मुझे तो नहीं लगता यार कोई परेशान है। मैं भी मिडिल क्लास का बंदा हूँ, मगर आप परेशान नहीं है महंगाई की वजह से? नहीं, मैं अल्लाह ताला कर रहा है, गुजारा कर रहा है। और अंकल आप परेशान नहीं है महंगाई की वजह से? नहीं परेशान देखे, जब से पीपल्स पार्टी आई जब से परेशान हो गए। नहीं, आप महंगाई और इन्फ्लेशन की वजह से परेशान नहीं आप? नहीं, अभी के हालात बात कर रहे हैं, अभी पिछले 10-15 साल से आप परेशान नहीं है? दौर में ना परेशानी थी ना महंगाई थी। वो तो आप 20-25 साल पुरानी बात कर रहे हैं, अभी अगर जो हालात हैं अभी आप परेशान नहीं है क्या? परेशान है, हर बंदा ही परेशान है, और क्या, मगर अब क्या करें भाई अंकल कह रहे हैं कि सब ठीक चल रहा है, कोई परेशानी नहीं। परेशानी तो होती है, मगर अब ऐसे भी नहीं कि हम फुटपाथों पे सोने लग जाए। अब ऐसी भी परेशानी नहीं कि हम फुटपाथ पे सो रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह जॉब कर रहे हैं, मगर ये नहीं कि हम भी जो है ना। अंकल देखें, आपके अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके हालात ठीक है, देखें आपके हालात ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब ठीक है। इंडिया से ज्यादा एटमी पावर पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान, इंडिया ने क्या एटमी पावर बनाई आप मुझे बताओ? जबकि वो सोना निकाल रही है, कहाँ लगा रही है सोना? एटॉमिक पावर तो दोनों के पास है, इंडिया के पास भी पाकिस्तान के पास, दोनों के पास एटॉमिक बम है। मगर पाकिस्तान से ज्यादा पावरफुल नहीं है इंडिया। आप इंडिया की तारीफ क्यों करो बिला वजह में? आप तो मुझे लग रहा है आप इंडिया के कोई वो जानने वाले हो, मगर यह है कि इंडिया से ज्यादा पावरफुल पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है अपनी एटमी पावर पे लगा रहा है, हर चीज पे लगा रहा है, मगर यह है कि आप इस चीज को माना करो। आप क्या समझते हैं हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? हालात तो भाई यही हो सकता है कि पहले तो हम अपने हालात सही करें, नमाज हम नहीं पढ़ ले, हालात तो बुरे होंगे। जो नमाज पढ़ रहे हैं परेशान तो वो भी है ना महंगाई की वजह से। देखो अल्लाह को अभी देखें अंकल, देखें एक ईमानदारी से अगर आप बात करें, एक बंदा जॉब करता है, उसकी 45-40 हज़ार रुपया सैलरी है, नॉर्मल एवरेज बात कर रहे हैं, 40 से 45 हज़ार रुपये जिसकी सैलरी है, उस शख्स का 10,000 रुपये का घर का किराया जा रहा है, 10,000 उसकी बिजली गैस की बिल 2 की लगा रहा हूँ, वैसे तो 10-15 हज़ार तो सिर्फ बिजली की बिलें आ रही हैं, दोनों की आप बिलें लगा लें, 10,000 रुपये उसमें जा रहे हैं, पीछे 20,000 रुपये बच गए, उसमें से 7 से 8 हज़ार रुपये पानी के आप निकाल लें, पीछे आप 15-16 हज़ार रुपये बच गए, उसमें 10,000 बच्चों की फीसें निकालें, 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये में अपने घर का राशन पूरा करेगा, अपने कपड़े पूरे करेगा, कुछ खाएगा पिएगा। आप कह रहे हैं हालात ठीक है, कैसे हालात ठीक है? जॉब के ऊपर क्यों मैनेजर कर रहा है? वो एक जॉब क्यों कर रहा है? हम भी तो यार 2-2 जॉबें करते हैं यार, हम भी तो यहाँ आके मार्केट में गाड़ियों की सेल परचेज करते हैं। लोगों को देखे, आप कह रहे हैं आप 2 जॉबें करते हैं,
लोगों को तो एक जॉब नहीं मिल रही है, जॉबलेस लोग घूम रहे हैं। मेरी उम्र 55 साल से ऊपर है, मुझे तो जॉब कोई नहीं देगा ना, कोई नहीं देगा। अब मैं जाऊंगा यार भाई मुझे आप जॉब पे रख लो, बोले यार आपने तो अपनी जिंदगी गुजार दी। मैं खुद सरकार आदमी हूँ, रिटायर्ड हूँ सरकार से, मगर क्या वहाँ से पेंशन आती है तो यहाँ पे आके अपना जो है ना अपना जो है ना वो मैं समझ गया आप क्यों ये बातें कर रहे हैं। आपको हर महीने की पेंशन आपके अकाउंट में आ जाती है, आपका निजाम ठीक चल रहा है। लेकिन देखिए जो लोग बेरोजगार हैं, जिनकी इनकम कम है, वो तो परेशान है ना अंकल जी। तो वो भी लोग स्ट्रगल करे ना, स्ट्रगल करे ना, वो स्ट्रगल कर रहे तो हैं लेकिन परेशान है वो लोग। स्ट्रगल तो करनी ही करनी है परेशान बंदे को। आएगी ना, परेशानी आएगी। आप अल्लाह को याद करो, अल्लाह से मांगो, तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन लोग जो भूख से मर रहे हैं वो मतलब भूख से मरते रहे। क्यों भूख से मरते रहे? वो स्ट्रगल करेगा, क्यों भूख से मरेगा? अल्लाह ताला ने तो इसका वादा किया है, तो भूखा उठाता है मगर भूखा सुलाता नहीं है। वो आपको ये नहीं, आप घर से निकलो तो सही। इंडिया जो इतना ज्यादा गोल्ड माइन कर रहा है, जमीन में से निकाल के बेचेगा, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान क्यों नहीं निकाल रहा है? पाकिस्तान इसलिए निकाल रहा है कि वो निकालेंगे भी तो खुद ही खाएंगे, कौन सा हमें देंगे। हमें तो कोई फायदा नहीं गोल्ड निकले या ना निकले, हमने तो खरीदना ही है। गोल्ड भी कितना महंगा हो गया है, मतलब पब्लिक का इसका कोई फायदा नहीं पब्लिक का फायदा नहीं है। शादी करना इतना मुश्किल हो गई, अभी हमारी उम्र हो गई है। यार आप शादी करना चाह रहे हैं? हम शादी करना चाह रहा हूँ। शादी तो मेरी भी अभी तक नहीं हुई। आपकी भी नहीं हुई? हम भी 19 साल के हो गए, इतना टाइम हो गया हमें भी। 19 साल हो गए, मतलब ज्यादा हो गया। हाँ, ज्यादा हो गए। हमारे दोस्त भी 18 19 साल भी ज्यादा है, देख लो फिर। 19 साल ज्यादा है भाई। जिसका शौक होता है, शौक हमारा मतलब क्या आप सेटल नहीं हुए या क्या आप चक्कर? नहीं, सेटल तो हो गए, बस खर्चे बहुत हो गए हमारे, ज्यादा हो गए। सेट काम तो अल्लाह का शुक्र है, मास्टर हूँ मैं। तो मतलब किस चीज में रुकावट आ रही है, शादी क्यों नहीं कर पा रहे आप? पैसे में आ रही है, रिश्तेदार बहुत ज्यादा है, उनको खिलाना पिलाना। यार ये रिश्तेदारों को खिला के बंदा मतलब क्या चीज है यार। ये लोग आते हैं 3 दिन की शादी के ऊपर लोग 6-6, 7-7 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं, कोई 10 लाख रुपए कर लेता है। तो मतलब सिर्फ 4 लाख रुपए का तो लोग खाना खिला देते हैं। मतलब क्या है यार ये शादी के ऊपर इतना खर्चा? आप समझते हैं ये जस्टिफाई है इतना खर्चा? खर्चा फिर भी होता है, फूफो आएंगी, मामी आएंगी। यार पप्पो मामियों को बिरयानी के ऊपर रखा देना। बिरयानी अभी पता है क्या करना चाहिए मेरे ख्याल में? सिंपल से एक निकाह करके अपनी बेगम को लेके आप जाएं, फौरन एक ट्रिप मारें, कहीं अच्छी सी कंट्री में जाएं, 15-20 दिन घूम के आराम से कौन से आके अपनी लाइफ स्टाइल करें, लाइफ मतलब शुरू कर दें। क्या लोगों को 200-300 लोगों को खाना खिलाएंगे, वो खाना खा के जाएंगे फिर भी बातें ही करेंगे? कोई फायदा तो नहीं है उनको खाना खिलाने का। जी ये तो है भाई, ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। हमें लड़की मिल जाए, हम सीधा निकाह कर लेंगे बस। सिंपल सा निकाह करो और बस खत्म कर दो। बस लेकिन आप- लड़की अच्छी होनी चाहिए, जरूरी अच्छी होनी है। ऐसा नहीं हो कि बस आप जल्दी के चक्कर में कुछ भी उठा के ले आओ, फिर सर पकड़ के अपना बैठ जाओ कि ये मैंने क्या कर दिया। नहीं नहीं, इतने समझदार तो हम हैं। बच्चे कितने पैदा करें आप? बच्चे हमारे टीम बनाएंगे भाई हम, कितनी 11 की? 11-12 जितने हो सके। 11-12 की टीम जितने हो गए, जितने अल्लाह ने नसीब में लिखे होंगे। लेकिन 11 का पक्का टारगेट है। 11 को तो टारगेट है, उसके लिए फिर 2 करनी पड़ेगी। यहाँ निकलता है गोल्ड, लेकिन मसला ये है कि आधा कहीं और चले जाता है, आधा यहाँ रह जाता है, तो इस वजह से कोई तरक्की हो नहीं पा रही। तो अभी एक कंपनी को ठेका दिया था लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं हुआ है। तो आपको पता है 100 में से 45% गोल्ड जो है वो बाहर कनाडा की एक कंपनी है वो लेके जाएगी, उसका कनाडा को बेनिफिट होगा और पाकिस्तानियों को सिर्फ 55% मिलेगा। हालांकि यहीं से सब कुछ निकल रहा है मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जब अब हर और इंडिया 100% खुद रखेगा सारा। रख रहा है, क्योंकि वो समझता है चीज को कि जो चीज हमारे पास है वो अगर हम अपने मुल्क पे लगाएंगे तो तरक्की करेंगे। और हमारे में ऐसा है कि जो कुछ अगर इधर कुछ निकलता भी है तो बाहर मोबाइल, ठीक है, वो किसी बाहर वाले को जा रहा है। मतलब ये है कि अगर गोल्ड यहाँ है तो यहीं अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करा जाए तो इंशाल्लाह फिर तरक्की कर सकते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा पाकिस्तान के अंदर? तो यही हम बस क्या कह सकते हैं, करप्शन ही कह सकते हैं। आप करप्शन कर सकते हैं लोग, बात अगर अच्छे लोग हों, दुआएं बस हमारी ये पाकिस्तान। देखें अच्छे लोग मतलब पता नहीं ये कब आएंगे, सब यहाँ से ये जो नस्ल है ये मर जाएगी और नई नस्ल में क्या पता कोई अच्छा आ जाए। लेकिन आपको पता है जो इंडिया के अंदर गोल्ड माइन किया जा रहा है वो इंडिया की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। इंडिया की कंपनी इंडिया से गोल्ड निकाल के इंडिया में ही लगाएगी, तो इसका तो इंडिया को 100% बेनिफिट होगा। बिल्कुल 100% बेनिफिट ही होगा, क्योंकि वो खुद गोल्ड निकालेगी और खुद अपने अपने जो कि अपने आप पे शेयर करेगी। ठीक है, हमारे में ऐसा होता है कि हम अगर निकालते भी तो हैं तो हम अपना आधे से भी आधा % अपना पार रखते हैं, बाकी हम किसी और को शेयर कर देते हैं। अगर वही जो शेयर हम किसी आधे को कर रहे हैं ना, किसी और को अगर वो हम खुद ही करें तो शायद हो सकता है हम तरक्की कर सके। बस ये मेरा कहने का मतलब। मतलब तरक्की फिर भी कैसे करेंगे? यहाँ पे तरक्की करना तो बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो यहाँ से गोल्ड माइन कर सके, उसके लिए टैलेंट भी चाहिए तो होता है ना। इंडिया के पास तो वो टैलेंट टैलेंट की मौजूद बात है। तो नहीं करो, देखो टैलेंट की कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात तो आप ना करें, ठीक है ना। पढ़े पढ़े जो डिग्री जिनके पास है माशाल्लाह, जिनके पास हुनर है, स्किल है, ठीक है ना, वो उनको देखा हमने रोटो पे बेचारे, कोई बाइकियां चला रहा है, कोई क्या कर रहा है। PhD वाले छोले बेचते हैं पाकिस्तान में। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि इधर कोई तरक्की नहीं है। अब क्या समझते हैं इंडिया इतना ज्यादा तरक्की किस तरह कर रहा है? वो यूं कर रहा है क्योंकि वो गोल्ड खुद शेयर कर रहा है, खुद निकाल रहा है, अपने मुल्क पे लगा रहा है, ठीक है ना, अपने मुल्क की आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलत दे रहा है। तो मैं कह सकता हूँ बस इसी वजह से तरक्की कर रहा है। अब क्या समझते हैं इस वक्त जो हालात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान के हालात? ये खराब ही हो रहे हैं पाकिस्तान के हालात, हम खुद अभी बाहर जाने के चक्कर में।
बाहर मुल्क में फिर महंगाई कम है यहाँ आप किस तरफ जा रहे हैं, कौन सी कंट्री? हम दुबई का सोच रहे हैं। दुबई के वीजा भी तो बंद है पाकिस्तानी के लिए। रशिया जाएंगे और शादी करेंगे वहाँ जाके। रशिया जा रहे हैं आप? जी आप रशिया जाना चाहते हैं? जाना चाहता हूँ, अभी पैसे जोड़ेंगे फिर जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तरक्की किस वजह से नहीं कर रहा? पाकिस्तान के जो हालात इतने खराब किस वजह से? यहाँ महंगाई की वजह से हो रहा है, महंगाई बहुत ज्यादा है यहाँ। अभी ईरानी पेट्रोल है वो सस्ता है। पाकिस्तान के अंदर गोल्ड माइन की बातें तो कई टाइम से चल रही है, लेकिन यहाँ तक अभी तक कोई निकाल ही नहीं पाया। निकाल ही नहीं पाया, हकीकत है कोई नहीं निकाल पाया, ना निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते? आप क्या वजह समझते हैं यहाँ पे गोल्ड निकाल क्यों नहीं सकते, और इसके पीछे क्या रीजन है? इसके वजह से भाई हमारी गवर्नमेंट हुकूमत ही करेगी तो निकाल सकती है, इससे अलावा कोई नहीं निकाल सकता। और इंडिया के गवर्नमेंट ने आपको पता है प्राइवेट सेक्टर को ठेका दिया। तो वहाँ की हुकूमत भी अलग है ना, वहाँ की हुकूमत बिल्कुल अलग है, यहाँ की हुकूमत अलग है। यहाँ की हुकूमत मानती नहीं है, यहाँ की हुकूमत मानो सारे काम हो जाए। इंडिया और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में आप क्या डिफरेंस समझते हैं, क्या फर्क है? बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। किस हिसाब से बेहतर कौन है और क्या काम बेहतर कौन सी गवर्नमेंट कर रही है? इधर तो हमारा पाकिस्तानी है, गवर्नमेंट बेहतरीन है। बेहतरीन है? यहाँ पे पेट्रोल जो 460 रुपए से बेहतरीन है। बेहतरीन है, क्या करें, गवर्नमेंट के हाथ में थोड़ी तो बड़े बड़े जो बैठे हैं उनके हाथों में। ये गवर्नमेंट ही फैसला करती है और कौन करते हैं? कहने का मतलब पर ये वजीर आला जो बैठे हैं वो फैसला करते हैं ना, कहने का मतलब छोटे आवाम को देखती नहीं है। यार अभी मैंने देखा ना एक पीएचडी वाले को सदर के अंदर, अगर आप जाके देखेंगे आपको पता भी चलेगा। काफी लोगों से मिला। हाँ, पीएचडी वाले ने अपनी डिग्रियां लगा के वो छोले बेच रहे हैं। ये पाकिस्तान में एजुकेटेड लोगों का हाल है। धर्म की बात है, ठीक है, और हमारी गवर्नमेंट पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ अपनी जो इनकम जो अर्न कर रही है वो भी हमारे फ्यूल से हमारी दुखती रख पे पाँव रख के, क्योंकि फ्यूल जो है ना आपका मैंडेटरी है इस टाइम पे राइट नाउ, कि इससे तो भरवाने ही भरवाना है, क्योंकि सेल्स की इतनी जॉब है, ठीक है, और ये बाइक या जो भी मतलब अपना काम कर रहा है इससे अपनी रोजी अर्न कर रहा है, तो उसी को आपने महंगा किया हुआ है, तो वो क्या करेगा। ठीक है, तो मैसेज देना चाहेंगे आपको इंडिया पाकिस्तान दोनों से लोग देख रहे हैं? यार मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा कि आवाम को देना चाहूँगा, ठीक है, हुकूमत को तो खैर कुछ नहीं देना चाहूँगा, कि हम सब एक होके अगर निकले हैं, आप फ्यूल भरवाना छोड़ दो, ठीक है, आप 5 दिन तक ना चलाओ, 10 दिन तक ना चलाओ, इतना इनको लॉस होगा ना, ये खुद ही हमारे रेट्स पे आएंगे। लेकिन एक का कायम रखो हर कौम के अंदर, आपको बाहर जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, अपने मफाद के लिए, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा।